श्रीधर, आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य भाषण आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से क्या कह रहे हैं राजनीति के बाबा, यानी कि छत्तीसगढ़ के टीएस बाबा, जो भूपेश सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पे रहे हैं। और यूं कहिएगा कि ये उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण करना ही उनके राजनीतिक जीवन में ग्रहण के बराबर साबित हुआ। लोगों में ये संदेश गया कि बाबा लालच के कारण उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण किए हैं, ऐसा उन पे आरोप है, ऐसा लोगों का सोचना है। ऐसी जानकारियां आ रही थी कि चला चली की बेला में बाबा को उप मुख्यमंत्री पद ग्रहण नहीं करना था, और यही शायद उन वजहों में से एक वजह है जिसके कारण पूरे सरगुजा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। आज बहुत दिनों बाद बाबा ने वक्तव्य दिया, और वो भी रामानुजगंज में हुई लूट के संदर्भ के साथ साथ सरगुजा संभाग में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे अपराधों के बारे में। कोई किसी को जमीन के अंदर 15 फीट दफना दे रहा है, कोई किसी की आबरू के साथ खेल रहा है, तो कोई दिन दहाड़े दुकान को लूट ले रहा है। ऐसी व्यवस्था के बारे में बाबा क्या कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं और ये भी उम्मीद करते वर्तमान उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री यानी कि विजय शर्मा जी से कि उनका बयान बड़ा नरम था। बाबा उम्मीद कर रहे हैं कड़े बयान की। बाबा जी ये बताइए कि आपके शासन काल में जब चरम सीमा पे अपराध था, लोग भाग रहे थे, पत्रकारों को बेवजह जेल में डाल दिया जा रहा था, अत्याचार चरम सीमा पर था, वसूली चरम सीमा पे थी, उस वक्त आपका कोई भी बयान कड़ा क्यों नहीं आया? आज आप 9 महीने की सरकार जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि कड़े बयान की उम्मीद कर रहे हैं। स्वाभाविक है, राजनीति है, आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा, आप अपने शासनकाल में आपको याद है कभी भी आपने कोई कड़ा बयान दिया हो? अगर आप देते कड़ा बयान तो सरगुजा जिले से, सरगुजा क्षेत्र से आपका जनाधार कम नहीं होता। आपने अपनी बड़प्पन, अपनी विनम्रता को बरकरार रखा ताकि राजनीति में लोग आपको पसंद करते रहे और आपका भविष्य उज्जवल रहे। लेकिन ये जनता है जो तेजी से काम करता है उसे ही सलाम करती है। आइए देखते हैं टीएस बाबा को नेताजी डॉट लाइव के प्लेटफॉर्म से क्या कह रहे हैं, किस तरह आरोपों से घेर रहे हैं वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसकी कानून व्यवस्था को। विगत दिनों दुर्भाग्य से संभाग में, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम चरमराई से दिख रही है। कुछ दिन पहले सूरजपुर जिले में जानकारी मिली कि एक परिवार, अल्पसंख्यक परिवार, ईसाई परिवार थे, उनके घर में एक दल के लोग घुस के मारपीट करते हैं और जिनसे मारपीट होती है उनको जेल में बंद किया जाता है। फिर खबर आती है सीतापुर से, सरगुजा जिले से, वहाँ एक मिस्त्री जो किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहे थे, वो कई दिनों से, कुछ महीनों से लापता रहते हैं, और उनकी लाश एक अत्यंत सनसनीखेज तरीके से एक निर्माणाधीन जल जीवन मिशन की टंकी के नीचे गाड़ी हुई पाई जाती है। उस जघन्य कांड के कुछ दिन ही बीतते हैं तो सरगुजा जिले के ही बतौली लुंड्रा विकासखंड में, जहां भूसे का काम के लिए हॉपर बनाया गया था, उसमें कोयला लाद के फैक्ट्री में काम लिया जा रहा था। वो हॉपर स्वाभाविक है कि अगर भूसे के वजन को लेने के हिसाब से बनाया गया था और कोयला का इस्तेमाल उसमें हो रहा था, तो हादसा होना ही था। वो हॉपर टूटता है, गिरता है, 4 लोगों की मृत्यु होती है। और सूरजपुर में एक और घटना होती है जहां संभवतः बजरंग दल के कुछ लोग एक घर में घुसते हैं, पुनः ईसाई समाज के लोगों की मारपीट घर में घुस के करते हैं, और जिनके साथ मारपीट होती है उनको पुलिस बंद कर देती है।
और कल तो अति हो गई कि सरगुजा संभाग, सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सीमा पर कन्हर नदी के किनारे रामानुजगंज के मुख्य व्यवसायी चौक में मुझे बताया गया कि पुलिस थाने से 50 गज की दूरी पर नकाबपोश आते हैं और एक जेवरात के दुकान में प्रवेश करते हैं और बंदूक की नोक पे 6 से 8 करोड़ रुपए की लूट करते हैं। और ये व्यक्ति कौन है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। जो मुख्य मार्ग है, आप लोग सब जानते हैं कि कन्हर नदी पे एक जो ब्रिज बना हुआ है, उससे होके मार्ग जाता है। अनेकों विभाग के बैरियर वहां पर लगे हुए हैं और खुले तौर पे लोग पार होके निकल जाते हैं और ना पुलिस को जानकारी लगती है और इस वारदात को करीब 20 मिनट तक अंजाम दिया जाता है। रामानुजगंज के मुख्य चौक में भारतीय जनता पार्टी शासन पक्ष के एक पार्षद के गहनों की दुकान में और एक नकाबपोश तो नहीं, जो हाथ में पिस्तौल लिए युवक खड़ा है, कुछ मोछा भी उसका दिख रहा है, तो नकाबपोश भी नहीं। थाने से 50 मीटर की दूरी पे मुख्य शहर के व्यवसायिक चौक पे ये घटना होती है और शासन प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। और मैंने जो सुना, कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे, जो स्वयं गृह मंत्री जी भी हैं, उन्होंने कुछ मुझे लगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक बयान दिया कि पुलिस अब कुछ कर रही है, यानी अब जाग रही है। यार कैसे ऐसा कहा जा सकता है? स्वयं एक उप मुख्यमंत्री के द्वारा, जो पुलिस विभाग के मंत्री हैं, कोई ऐसा कड़ा बयान कि हम इतने दिन में पकड़ लेंगे, इतने घंटे में पकड़ लेंगे, हमारी फोर्स लग गई है, हमारे झारखंड से लगी सीमा के साथ लगातार वार्ता हो रही है, हम तुरंत उस काम को अंजाम देंगे, पब्लिक के इस प्रकार के कांड को हम कभी नहीं होने देंगे, ऐसा कोई बयान ना आके एक अत्यंत नरम सा बयान कल आता है, जो कानून व्यवस्था को आने वाले समय में और कमजोर करेगा और गलत करने वालों का हौसला बढ़ाएगा। तो ये अत्यंत चिंताजनक परिस्थितियों में आज एक आपात सी स्थिति मुझे लगी कि सरगुजा क्षेत्र में हमने ऐसा होते नहीं के बराबर देखा है। आज सरकार क्या बदली, व्यवस्था क्या बदली, निरंकुश सा ये प्रशासन, निरंकुश सा ये शासन, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या जवाबदेही है, महसूस नहीं हो रहा, पूरे प्रदेश में महसूस नहीं हो रहा। और यही प्रमुखतम कारण है कि इस प्रकार के घटनाओं को बेखौफ लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ तो कोई नियंत्रण है ही नहीं। कौन नियंत्रण करता है? किनके हाथ में शासन की जवाबदारियां हैं, जो लोगों को महसूस हो रही है कि हाँ ये लोग काम कर रहे हैं। और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को तत्काल दूर करने की आवश्यकता छत्तीसगढ़ के हित में, सरगुजा के हित में। आपने देखा अपने गंभीर आरोपों से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस शासन के टीएस बाबा। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।